सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। और जिस वीडियो का आपको तकरीबन 10-15 दिन से इंतज़ार था, वो वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए के हाजिर हो गए हैं। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि हर पल ज़िक्र हुआ हमारे फसाने में, तो क्या हुआ जो थोड़ी देर हुई हमें आने में। थोड़ी सी देर हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो गई है। तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है पीएचडी का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से। काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। और आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको पीएचडी के लिए करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फॉर्म की। 13 अप्रैल से इसके फॉर्म जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप जाके भर सकते हैं, जिसकी फ़ीस 700 रुपये। कैटेगरी सबकी जनरल रखी गई है। आप जो है वो 7 मई तक इस फीस को पे कर सकते हैं। वेबसाइट आपको दिख रही होगी ऊपर, www.amucontrollerexam.com पे आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन फिल कर सकते हैं। किस डिपार्टमेंट में या किस सब्जेक्ट में कितनी फ़ीस सीटें थी, उसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा दिया था। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप AMU प्लेलिस्ट बनी हुई है 2022 की हमारे चौक एंड डस्टर अकेडमी पर, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा एक क्वेरी और आ रही थी कि अगर हम फॉर्म भरते हैं, क्या उसे हमें हार्ड कॉपी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पोस्ट करना होगा? नहीं करना है। ये काफ़ी सारी क्वेरी थी, तो आप लोग इसे नोट कर लें कि सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। किसी भी तरह की हार्ड कॉपी को आपको पोस्ट नहीं करना है। बाकी किसी को डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे हमसे कॉन्टैक्ट कर लें, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे मालूमात कर सकते हैं। तो ये हुई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी। अब काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस भी मैं आज आपको लेकर आया हूँ। 2 सेक्शन में इसका सिलेबस होगा। एक जनरल सेक्शन है जो सभी डिपार्टमेंट के लिए कॉमन होगा। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपसे रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च मैथोलॉजी पूछी जाएगी। अब क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देख सकते हैं ये आप लोगों के लिए पूरा निसाब है, सिलेबस है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए चौक एंड डस्टर अकेडमी ने 1 मई से जनरल पेपर के लिए नया बैच शुरू किया है। जो बच्चा जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। उसकी फ़ीस जो रखी गई है महज 200 रुपये रखी गई है फर्स्ट पेपर की। पर मंथ इसकी फ़ीस है। आप लोग अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं टॉपिक फर्स्ट पेपर में क्या क्या है। मेथड ऑफ रिसर्च आएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च आएगा, साइंटिफिक रिसर्च आएगा, एम्पेरिकल आएगा, डेटा कलेक्शन आएगा, सर्वे आएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च आएगा, इंटरव्यू, केस स्टडी, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा रिसर्च एथिक्स आएगा, जिसे हम कहते हैं प्लेगरिज्म आएगा। फिर आएगा थीसिस रिटर्न, जिसमें आपसे पूछा जाएगा चैप्टराइजेशन। नेक्स्ट आएगा पैराग्राफिंग। उसके बाद आएगा पंजक्शन, पैराफ्रेसिंग, सिटेशन, एनोटेशन, बिब्लोग्राफी। ये सारा आएगा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड के ताल्लुक से। अब जो नीचे वाला पार्ट है, इसमें आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसमें नंबर सीरीज़ होगा, लेटर सीरीज़, कोड्स, फिगर्स, वर्बल एनालॉग, रिलेशनशिप्स, क्लासिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव रीजनिंग, वेन डायग्राम, इंडक्टिव रीजनिंग, लॉजिकल डायग्राम, सिंपल एंड मल्टी डायग्रामेटिक रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग। नेक्स्ट टॉपिक पे आप देखेंगे पैसेज टू बी कॉम्प्रिहेंस्ड एंड आंसर द सेट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, यानी कि आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, उसमें से आपको सवालात देने होंगे। तो ये आपका जनरल पेपर है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। बैच जो है वो आपका 1 मई से शुरू होगा। इसके अलावा आपका अगर हम बात करें सब्जेक्ट 2 की, तो सब्जेक्ट 2 बहुत सारे हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू का लिया है। अगर किसी बच्चे को किसी भी पीएचडी के कोर्स का सिलेबस चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम के द्वारा या ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा भी आप हमसे किसी भी तरह का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस ले सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। चाहे हम बात करें हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, बॉटनी की, साइंस की, जितने भी तरह का पॉलिटिकल साइंस हो गया, जितने भी तरह की पीएचडी हो रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, सबका आपको निसाब, आपका सिलेबस जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है, और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। क्लासिकल गज़ल पढ़नी है, कसीदा पढ़ना है, मसनवी पढ़नी है और मरसिया पढ़ना है, सिनफी खसूसियात और तारीख़ी एतबार से। इसके अलावा पॉइंट 2 है नुमाइंदा गज़ल गो है, जिसमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली दक्नी, ख्वाजा मीर दर्द,
आतिश लखनवी, मीर तकी मीर, नासिक, गालिब, मोमिन, दाग और शाद अज़ीमाबादी। इसके अलावा नुमाइंदा कसीदा निगार आएंगे नुसरती, सौदा, ज़ौक़ और गालिब। मसनवी निगार में मुल्ला वजी, मीर हसन, नसीम, दयाशंकर नसीम और शौक़ लखनवी, जिनकी शौक़ लखनवी की 3 मसनवी आपको पता है, बहुत अहम है, ज़हर इश्क, बहर इश्क और फ़रेब इश्क। नेक्स्ट देख लेते हैं मरसिया गो, अनीस और दबीर तो मशहूर हैं, यही आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जदीद गज़ल और नज़्म, इक़साम और तारीख़ के एतबार से आपको पढ़ना है, जिसमें नुमाइंदा शुअरा आ जाएंगे हाली, इकबाल, हसरत, फ़ानी, असगर, यगाना, फ़िराक, फैज़, मखदूम, नून मीम राशिद, मीर अजी, अख्तरुल इमार और नासिर काज़मी, खलीलुर रहमान आज़मी और शहरयार। इसके अलावा अफ़सानी नस्र में देख सकते हैं जो गैर अफ़सानवी नस्र है, जो आपको बताया गया है दर्द अज़ेल, इस नाम की इम्तियाज़ और तारीख़ी। नुमाइंदा असनाफ़ और मुसन्निफ़ीन देख लीजिए गैर अफ़सानी नस्र में, जिसमें सवाने में आपको हाली शिबली पढ़ना होगा, ख़ाके में अब्दुल हक, इंशाइये में ख्वाजा हसन निज़ामी, मज़मून में सर सैयद अहमद ख़ां, ख़ुतूत में अबुल कलाम आज़ाद, तंज़ुम में रशीद अहमद सिद्दीकी और मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी को आपको पढ़ना होगा। वहीं अगर हम बात करें दास्तान में सनफ़ी इम्तियाज़ व तारीख़ के अतबार से नुमाइंदा दास्तानें आपको सबको मालूम होगी, सबरस, बाग़ो बहार, फ़साने अजाइब, तिलस्म होश रुबा और बूस्तान ख़याल, जो मीर मोहम्मद तक़ी ख़याल की है। इसके अलावा नोवेल में बात कर लेते हैं फ़न और तारीख़ के अतबार से नुमाइंदा नोवेल आएंगे तौबतन नसू, फ़साने आज़ाद, उमराव जान अदा, गोदान, ऐसी बुलंदी ऐसी पश्ती, आग का दरिया, उदास नस्लें, खुदा की बस्ती, आंगन, टेढ़ी लकीर, खुशियों का बाग और बस्ती। नेक्स्ट आ जाएंगे अफ़साना पे फ़न और तारीख़ के अतबार से अहम अफ़साना निगार नुमाइंदा अफ़सानों के हवाले से सज्जाद हैदर यलदरम, प्रेमचंद, बंटू, किशन चंद्र बेदी, इस्मत चुगताई, कुर्रतुल ऐन हैदर, इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, काज़ी अब्दुल सत्तार, इकबाल मजीद, गयास अहमद गद्दी। इसके अलावा जो सबसे अहम टॉपिक होता है पीएचडी में वो होता है तहकीक। तो यहाँ पे आपको तहकीक की तारीफ़, अहमियत और अफादियत, उसूल और तरीक़ाकार, मवाद की परख, सेहत हवाला, उस्तादान मतन, ज़बान और बयान। वहीं अगर हम बात करें तज़किरों में तहकीकी अनासिर, तहकीक के फ़रोग़ में सर सैयद और उनके रुफ़क़ा का हिस्सा, जैसा कि आपको पता है उनके 5 रुफ़क़ा हैं। वहीं मौलवी अब्दुल हक की तहकीकी खिदमत, तदवीन मतन की अहमियत और अफादियत, तदवीन मतन के मसाइल और उसके उसूल भी आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो उसमें आ जाएगा तदवीर मतन के बाज़ नमूने, दीवान गालिब, नुस्ख़ा इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी का, गुबार ख़ातिर मुरतबा मालिक राम का, बागो बहार मुरतबा रशीद हसन ख़ां का, उर्दू के अहम मुहक्किकीन और उनके तहकीकी कारनामे हाफिज़ महमूद शिरानी, मौलाना इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी, काज़ी अब्दुल वदूद, मालिक राम, रशीद हसन ख़ां और हनीफ़ नकवी। इसके अलावा आखिरी टॉपिक और बहुत ही अहम टॉपिक है, इसके बगैर जब उर्दू का कोई भी निसाब कंप्लीट यानी कि मुकम्मल नहीं होता है, उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका, ये ज़रूर आपको पढ़ना है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो ये निसाब हुआ उर्दू पीएचडी उर्दू का, ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी क्वेरीज़ है बच्चों की कि इसका पैटर्न क्या होगा और ये कितने नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, पास होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है। हालांकि पीएचडी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, नेट और जेआरएफ होंगे तो आपके लिए उसका बेनिफिट होगा। और आपको जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, तभी आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, भले ही आप नेट हो या जेआरएफ हो, क्योंकि आपको इसके नंबर जुड़ेंगे वाइवा में एंट्रेंस एग्ज़ाम के। तो जो बच्चा इसकी तैयारी करना चाहता है वो लोग जो है तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपके पास जो है पीएचडी करने के लिए एक अच्छा मौका दिया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। और ये बात आप लोग ख़ास तौर से ख्याल रखें कि इसमें वही बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो एमए पास आउट हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक सेशन पीछे चल रहा है। तो जो बच्चे 21 में अभी एमए फाइनल करेंगे उनके लिए नहीं होगा, ये 20-21 वाला सेशन है, सॉरी 21-22 वाला सेशन है। तो आप लोग जो हैं अच्छे से जो है वो तैयारी कर लें। अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं,
एक जल्द ही मैं इसके पूरे पैटर्न पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितने नंबर का आता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, कितने नंबर का इंटरव्यू होता है, और इसके अलावा इसमें आपको कितने मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, सारी चीज़ों के लिए मैं एक आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक पे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख के इस बात की तस्दीक कर दें कि हाँ भाई हम लोग ये वीडियो चाहते हैं, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा मोटिव मिल सके और आपके लिए मैं अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।